नमस्कार मित्रों, आप सभी को जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निफ्टी इंट्राडे लेवल्स पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2018 से लेकर 2023 तक बजट के दौरान हुए निफ्टी के मूवमेंट्स पर। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए इस चर्चा को आरंभ करते हैं। पहले हम देख लेते हैं 2024 में बजट जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगी। ठीक है, 2019 से लेके 2023 तक इन्होंने ही बजट पेश किया है और इस वर्ष भी यही बजट पेश करेंगी। आगे देखते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं 2018 में बजट अरुण जेटली जी ने पेश किया था। स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने बजट पेश किया था। तो बजट पेश करने से पहले मार्केट जो था एक स्लाइड सा अप ट्रेंड में चल रहा था। फिर बजट से पहले न्यूट्रल जैसा हो गया था मार्केट। उसके बाद से जिस दिन बजट पेश किया गया था उस दिन की ये कैंडल देखिए कैसी थी। उसको थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, जिस दिन बजट पेश हुआ था उस दिन मार्केट ने हाई लगाया था 11,117 रुपए का, लो लगाया था 10,878 रुपए का। ठीक है, और उसके बाद से मार्केट ने एक यहाँ से शॉर्ट फॉलिंग दिया था 11,117 रुपए से सीधे 4 दिन के अंदर 10,276 रुपए, ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन मार्केट ने दिखाया था बजट के बाद। तो 2018 का बजट इन्वेस्टर को पसंद नहीं आया, तो 10% का करेक्शन दिया मार्केट ने। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं 2019 के बजट पे। तो 2019 में भी इलेक्शन थे। इलेक्शन के समय जो रहता है आधे साल का ही बजट आता है, उसको अंतरिम बजट कहा जाता है। तो 2019 में भी अंतरिम बजट था, जैसा कि इस बार इलेक्शन होने वाला है, इस बार भी अंतरिम बजट आ रहा है। तो 2019 में भी ऐसा ही था। उस समय अरुण जेटली जी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से जो उनके मंत्रालय का जो भार संभाल रहे थे वो थे पीयूष गोयल जी। उन्होंने बजट पेश किया था। तो उनका जब बजट आया था उससे बजट से पहले, देखिए बजट के दिन का ये है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैंडल, ये बजट के दिन की है। ये जो कैंडल है ये बजट के दिन की है। उसका हाई जो था 10,983 रुपए का हाई था, लो था 10,813 रुपए का। लगभग लगभग 160 पॉइंट का मूवमेंट था उस दिन का। और उससे पहले भी मार्केट कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ था। हाई 400 पॉइंट का मार्केट था, 10,944 से लेकर के आपका 10,944 ये है, और आपका 10,583 रुपए का मार्केट, लगभग लगभग 400 पॉइंट का मार्केट था उसके पहले, पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में। छः, और उसके बाद से जब मार्केट यहाँ पे बजट पेश हुआ उसके बाद से मार्केट ने थोड़ी अप ट्रेंड की रैली दिखाया था। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अभी अंतरिम बजट हो गया, उसके बाद से 2019 में ही जुलाई में, 2019 में जुलाई में नई सरकार बनती है। नई सरकार में निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री बनती हैं, और वो फाइनली 5 जुलाई 2019 को वो अपना फाइनल बजट लेके आती है। बजट से पहले मार्केट एक एक स्लाइड सा अप ट्रेंड में चल रहा था, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में चल रहा था। थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड भी था, कहीं कहीं अप ट्रेंड में था। बट बजट जिस दिन आता है उस दिन एक बहुत जबरदस्त गिरावट मार्केट में नजर आती है। और बजट आने के बाद से 11,981 रुपए का मार्केट हाई लगा करके 11,797 रुपए का एक डाउनफॉल लगाता है। और उसके बाद अगले दिन उससे भी कहीं ज्यादा मार्केट में गिरावट आती है, उससे बड़ी कैंडल। तो कुल मिलाकर के मार्केट जो है बजट को बहुत सही तरीके से नहीं लेता मार्केट, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट का, बजट का मार्केट पे। 11,881 रुपए से मार्केट सीधे 11,461 रुपए में आ जाता है 3 ट्रेडिंग सेशंस में। तो ये बहुत बड़ा फॉल था उस समय के हिसाब से। लगभग लगभग 5% का फॉल था ये, क्योंकि 11,000 रुपए उस समय प्राइस थी, तो उसके हिसाब से 5% का फॉल था लगभग लगभग। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 2019 से 2020 में क्या होता है। 2020 में भी निर्मला सीतारमण जी ही बजट पेश करती हैं। और बजट के दौरान आप देखेंगे बजट से पहले मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन दोनों साइड चल रहा था। अप गया, डाउन गया, थोड़ा सा अप गया, फिर एक डाउन गया, फिर थोड़ा सा अप गया, फिर डाउन गया। तो फाइनली बजट के दिन बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है। 12,017 रुपए से बजट जिस दिन पेश होता है, 12,017 रुपए से 11,633 रुपए, लगभग लगभग 400 पॉइंट का करेक्शन मार्केट में आता है। अब ये 400 पॉइंट का करेक्शन आने के बाद से
फिर उसके नेक्स्ट डे से मार्केट में एक अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। 11,614 का लो लगाने के बाद से मार्केट वहां से 12,160 का अप ट्रेंड दिखाता है, 500 पॉइंट का वहां से करेक्शन मिलता है। बट बजट के अगले दिन होता है ये सब कुछ, बजट के दिन तो डाउनफॉल रहता है पूरा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं अपन 2021 में। 2021 में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि मार्केट में ऐसी खबर चल रही थी कि जो इस बार का जो बजट आ रहा है वो पिछले 100 साल के इतिहास में कभी ऐसा बजट नहीं आया था। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी खबर, ऐसी न्यूज, ऐसी अफवाह चलने के बाद भी, कुछ अफवाह बोल सकते हैं, कुछ न्यूज भी थी, तो मार्केट में ये खबर थी उड़ती उड़ती कि जो बजट आ रहा है ऐसा बजट आज तक कभी नहीं आया है। और कुछ लोग कुछ हद तक बोलते हैं लोग, गवर्नमेंट ने भी ऐसा कुछ थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट किया था कि इस बार का बजट जो आ रहा है ऐसा पिछले 100 सालों में नहीं आया है। अब कैसा आने वाला था ये किसी को नहीं पता था। तो बजट आने से पहले कंटिन्यूअसली मार्केट पिछले 6 दिनों तक एक अच्छे लंबे डाउन ट्रेंड में था मार्केट। कंटिन्यूअसली 14,755 753 रुपए से 13,596 रुपए, मतलब बजट आने से पहले ही मार्केट 1,200 रुपए नीचे, लगभग लगभग ऑलमोस्ट 9 से 10% मार्केट गिर गया। बट जिस दिन बजट आता है तो उस दिन बजट सबकी उम्मीदों पे पानी फेर देता है। सभी मार्केट को लेके नेगेटिव ट्रेंड में थे, बट वहां जब बजट आता है तो लगभग 34.8 लाख करोड़ का बजट आता है। और ये बजट मार्केट को एक बहुत ही जबरदस्त बूम बूम देता है। मार्केट यहाँ से एक जबरदस्त रैली लगाता है। 13,661 रुपए का लो लगाने के बाद से सेम डे में मार्केट 14,336 रुपए का हाई लगाता है। ठीक है। और उसके बाद से कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में ही रहता है। और आप सभी लोगों को, आप सभी की जानकारी के लिए एक विशेष बात बता दूं। इस डेट में, ये जो डेट थी 2021, 1 फरवरी 2021, इस डेट जो बजट आया था, इस दिन मैं यूज कर रहा था इंडिविजुअली। मैं अप स्टॉक यूज करता था। और जैसे ही बजट पेश हुआ था उस दिन अप स्टॉक का सर्वर क्रैश हो गया था। और मेरी पोजीशन जो थी वहां पे एक बाई की पोजीशन थी, वो बाई की पोजीशन मेरी होल्ड हो गई थी, बेच नहीं पाया था। तो मैंने एकदम टॉप पे मेरा सेल हुआ था। हालांकि उस दिन नहीं हुआ था, मैंने अगले दिन सेल किया था वो पोजीशन। तो आप ये चीज विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि बजट के दिन अक्सर, चाहे वो जीरोधा हो, चाहे पिस्टॉक हो, चाहे एंजल हो, या फिर कोई भी वेबसाइट हो, जितनी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, उन प्लेटफॉर्म्स में अक्सर क्रैश आ जाता है। मार्केट, उनका प्लेटफॉर्म चलते चलते हैंग हो जाएगा, काम नहीं करेगा, और कोई भी एप्लीकेशन नहीं खुलेगी, कुछ भी टेक्निकल इशू हो जाता है। और उसके लिए आप लोग सतर्क रहिएगा। और आपके पास अगर एक से ज्यादा कोई अकाउंट हो, दो तीन चार अकाउंट हो, तो कृपया करके अपने फंड्स को आप अलग अलग डाइवर्ट करके रखिएगा। अगर आपके पास जीरोधा यूज करते हैं तो कुछ फंड जीरोधा में आप यूज कीजिएगा। कुछ अदर दूसरे प्लेटफॉर्म पे, आप स्टॉक हो गया, एंजल हो गया, फायर्स हो गया, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, आप अदर प्लेटफॉर्म में यूज करने के लिए अपना पेमेंट रेडी रखिएगा। क्योंकि ये अक्सर हो जाता है जब बड़े ऐसे इवेंट्स आते हैं, तो मार्केट में इनके सर्वर्स क्रैश हो जाते हैं। और मैं देखा हूं, मैं खुद भुगता हूं, दिन दिन भर इनके, पूरे दिन भर इनके सर्वर नहीं चले थे। आप स्टॉक का सर्वर नहीं चला था। अभी 3 दिन पहले, सॉरी 2 दिन पहले, 2 दिन पहले ही जीरोधा का भी सर्वर डाउन हो गया था। काम करते करते आप लोग भी जीरोधा यूज करते होंगे, परसों के दिन की बात है। परसों के दिन जीरोधा का जो सर्वर था वो भी बैठ गया था, ना आपके बाय ऑर्डर लग रहे थे, ना सेल ऑर्डर लग रहे थे। तो लगभग लगभग 15-20 मिनट तक यही हाल था, सुबह सुबह 10 बजे के आसपास। तो इसके लिए आप लोग सावधान रहिएगा। बजट के समय अपने एक से अधिक जो अगर आपके अकाउंट होंगे तो उसमें पैसा डाल के आप रेडी रखिएगा। क्योंकि आपका अगर कोई पोजीशन खड़ी है, अगर आपकी विपरीत जा रही है वो पोजीशन, तो आपको उसकी पोजीशन कन्वर्ट करने के लिए, या फिर आपको कोई नई पोजीशन लेने के लिए, आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रेड ले सके, आपको नुकसान ना हो। अगर आपका नुकसान हो रहा है तो उसको आप एटलीस्ट कवर कर सके। अगर सपोज आपने कॉल बाय किए हुए हैं और मार्केट अगर नीचे जाने लगा, आपको पुट बाय करना है, आपकी पोजीशन आप काट नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका दूसरा प्लेटफॉर्म रहेगा, तो वहां एटलीस्ट आप अपना पुट तो बाय कर सकते हैं। कॉल अगर आप नहीं भी बेच पा रहे तो एटलीस्ट पुट पुट आप बाय करके अपना पोजीशन को आप अपने लॉस को बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं अपन 2022 में। 2022 में भी बजट से पहले मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था। 18,129 रुपए का हाई, उसके बाद से 16,836 रुपए का लो लगाता है मार्केट। बजट बजट से पहले, बजट तो 1 तारीख को था, उससे पहले 10 दिनों में मार्केट इतना जबरदस्त करेक्शन दे देता है पहले ही।
मतलब लगभग लगभग ये भी 8 से 10% का करेक्शन होता है। फिर उसके ऐसे एक स्लाइड सा बुलिश मोमेंटम दिखाता है मार्केट। बजट के दिन जो है मार्केट, बजट के दिन का देखिए आप, ये थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए बजट के दिन 17,122 रुपए का हाई लगाता मार्केट, 17,622 का हाई लगाता है, 17,244 रुपए का लो लगाता है। ओपन होता है 17,529 रुपए से और क्लोज होता है 17,576 रुपए पे। इट मीन्स मार्केट का रेंज जो थी वो लगभग लगभग 400 पॉइंट की रेंज थी उस दिन। तो उसके नेक्स्ट डे मार्केट फिर से अप ट्रेंड दिखाता है, फिर वापस से डाउन ट्रेंड में आके अपनी रेंज में आ जाता है, जो उसकी रेंज थी मार्केट की, उस रेंज में आ जाता है। ये 2022 का था। अभी अपन 2023 देखते हैं। 2023 में देखिए, 2023 में मार्केट बजट से पहले जैसा अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, 2024 में ही ऐसा ही कुछ कुछ चल रहा है। बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है इस समय भी, बहुत बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं। मार्केट 18,201 रुपए हाई था, मतलब 24 जनवरी को। उसके बाद से वहां से मार्केट गिरता हुआ 17,405 रुपए आता है, लगभग लगभग 800 पॉइंट का करेक्शन, जो कि अभी मार्केट ने दिखाया, अभी भी मार्केट ने यही दिखाया, 800 पॉइंट का करेक्शन दिखाया है अपने हाई से। फिर उसके बाद से यहाँ से एक जंप मिलता है 300 साढ़े 300 पॉइंट का, जो कि आज आज के मार्केट में अपने को यही जंप देखने को मिला है। अभी अगली स्लाइड में आप देखेंगे। नेक्स्ट डे जो होता है मार्केट, सबसे पहले मार्केट ऊपर जाता है। जब बजट आता है 11 बजे, तो उस दिन मार्केट सबसे पहले तो एक न्यूट्रल चाल में रहता है, उसके यहाँ से ऊपर जाता है 17,972 रुपए, 17,972 जाता है। और उसके बाद से मार्केट, वहां जाने के बाद से मार्केट में एक शार्प फॉलिंग आती है, बहुत स्पीड में फॉलिंग आती है, और शाम तक कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड चलता है। शाम को कहीं 2 बजे के बाद कहीं जाके मार्केट वापस से रिकवर थोड़ा होता है, और फाइनली बहुत बड़ी मूवमेंट मार्केट में नजर आती है। 17,972 से लेके 17,353 रुपए तक की मूवमेंट नजर आती है मार्केट में, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की मूवमेंट रहती है। फिर उसके बाद से मार्केट अगले दिन फिर वापस से यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ क्लोजिंग आती है, उसके यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, फिर एक उसके यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनती है, फिर अगले दिन फिर एक गैप अप होता है, फिर एक बुलिश कैंडल बनती है, वापस से मार्केट अपनी रेंज में आ जाता है। तो ये जो मार्केट था 2023 का, ये जो मार्केट था, 21 का बहुत बड़ा मूवमेंट था, 22 का तो न्यूट्रल था, लेकिन 23 का मार्केट बहुत बम्पर मार्केट था। इस मार्केट में बहुत लोगों ने पैसा कमाया और बहुत लोगों ने पैसा गंवाए। कॉल में भी लोगों ने पैसा कमाया, पुट में भी लोगों ने पैसा कमाया। ठीक है, अभी अपन देखते हैं 2024। अब 2024 में देखिए आप, पहले मार्केट एक छोटे छोटे ट्रेंड में चल रहा था, 200 रुपए 300 रुपए की रेंज में चल रहा था। सडनली एक गैप डाउन ओपन होता है, फिर एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ आप देखेंगे 23 तारीख को, जब यहाँ पे हमारी 22 तारीख की छुट्टी पड़ी थी, जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा थी उसकी जब छुट्टी पड़ी थी, तो उस दौरान मार्केट में एक बहुत जबरदस्त की गिरावट आती है उसके अगले दिन 23 तारीख को। फिर उसके बाद से एक बहुत जबरदस्त बुल मूव आता है, फिर एक न्यूट्रल साइडवेज थोड़ा सा हो जाता है मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल जैसा। उसके बाद से फिर एक बुल रन आता है, फिर एक बियरिश कैंडल आती है, फिर एक आज बुलिश कैंडल। अब कल यहाँ क्या होगा ये देखना है। तो प्लीज अभी तक जो आप लोगों को मैंने दिखाया हूँ पिछले 5 साल की जो परफॉर्मेंस था, उसके हिसाब से आप लोग आगे प्रिडिक्शन कीजिएगा और आगे अपने एनालिसिस कीजिएगा, उसके हिसाब से कल आगे काम कीजिएगा। और जो भी है बहुत बेहतर होगा। ये अभी विनय सर ने डाले थे ग्रुप में, और उसमें उन्होंने 2015 से लेकर 2023 तक का डाटा डाले हैं कि 2015 में कैसे रहा था मार्केट, क्या मूवमेंट आया था, 2016 में कैसा मूवमेंट था, 2017 में कैसा मूवमेंट था, 2018 में कैसा था, 19 20 21 22 23 और 24 में कैसा होगा। ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये कल आपके सामने क्लियर होगा। तो यही था मित्रों आज का लाइव। तो उम्मीद करते हैं आपको चैनल, ये आपकी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और ये आपका अपना खुद का चैनल है, तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को जय श्री राम, नमस्कार।